कक्षा 8 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है आकृति देखिए, ये सब बाह्य कोण दिया हुआ है दोस्तों, ये सब बाह्य कोण है और यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। ये दूसरा नंबर फिगर में देखिए, ये भी इसमें देखिए x का मान ज्ञात करना है। बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण और बाह्य कोण। ये जो कोण है 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। हमको इसमें x का मान ज्ञात करना है। ए नंबर में देखिए, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। x डिग्री, उसके बाद 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये x डिग्री दिया हुआ 125 डिग्री और अगला भी 125 डिग्री है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 125 डिग्री और 125 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 250 डिग्री और ये प्लस में है दोस्तों, इस तरफ आ जाएगा माइनस में। तब यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री बराबर 360 डिग्री में से जब 250 डिग्री जाएगा तब बचेगा 110 डिग्री। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला का आंसर हो गया। इसका बी नंबर देखते हैं, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। देखिए उसका पहला कोण दिया हुआ 90, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 70 डिग्री और पांचवा है x डिग्री। क्योंकि हमको दूसरा प्रश्न में बी में हमको x डिग्री का मान ज्ञात करना है। हमको मालूम है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, इस 90, 60, 90, 70 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 310 डिग्री आ जाएगा और प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 360 डिग्री में से जब 110 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 50 डिग्री। 2 का x निकालना था दोस्तों, तो x का वैल्यू निकल गया 50 डिग्री। यही दूसरा का आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला नंबर में 9 भुजाएं, दूसरा में 15 भुजाएं हो। उसके बाद देखिए नंबर मतलब होता है संख्या, तो यहाँ बहुभुज में n रहेगा लिखा हुआ तो समझ जाइएगा कि वो नंबर मतलब संख्या। तो पहला नंबर कह रहा है कि भुजाओं की संख्या n बराबर दिया हुआ है 9, मतलब n मतलब नंबर मतलब संख्या। तो संख्या कितना दिया है भुजाओं की, 9 दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप होता है 360 डिग्री बटा में n होता है। यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री और बटा में n मतलब भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे 9 है। 9 से जब 360 को काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का माप हो जाएगा 40 डिग्री 9 भुज में दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 40 डिग्री। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों कि भुजाओं की संख्या n बराबर 15। अब यहाँ हो जाएगा समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 डिग्री बटा में n मतलब भुजाओं की संख्या। दूसरा नंबर में भुजा की संख्या दिया हुआ है 15, तो 360 डिग्री और बटा में 15। 15 से जब 360 डिग्री को काटेंगे तो 24 डिग्री बार कट जाएगा, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण की माप हो जाएगा 24 डिग्री। देखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 24 डिग्री। यही दोस्तों इसका आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, एक समबाहुभुज की कितने भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। यहाँ लिखेंगे दोस्तों समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप 24 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या 360 डिग्री और बटा में एक कोण की माप जो दिया हुआ है दोस्तों बाह्य कोण 24 डिग्री। तो 360 डिग्री में जब 24 डिग्री से भाग देंगे दोस्तों तो कट जाएगा 15 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अतः एक समबाहुभुज की 15 भुजाएं होगी दोस्तों। बाह्य कोण दिया हुआ है और हमको पूछा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या हम लोग निकाल लिए 15। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या
ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला दोस्तों, यहाँ लिखेंगे समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है दोस्तों n-2/n गुना 180 डिग्री, और प्रत्येक अंतःकोण दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 165 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों ये n जो बटा में है, भाग में है, तो ये गुना में हो जाएगा 165 डिग्री में n से गुना करेंगे तो 165 डिग्री n बराबर, उसके बाद 180 में जब n से गुना करेंगे तो 180 डिग्री n हो जाएगा और माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 180 डिग्री में जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों 165 डिग्री n, और ये देखिए प्लस में n वाला है तो बराबर की तरफ आ जाएगा माइनस में, तो 180 डिग्री n बराबर ये माइनस का 360 डिग्री। जब दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 15 डिग्री n आ जाएगा बराबर माइनस 360 डिग्री। सबसे पहले माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, और 15 से जब काटेंगे 360 डिग्री को तो 24 बार कट जाएगा दोस्तों। तो n का वैल्यू 24 आ गया दोस्तों, मतलब भुजाओं की संख्या आ गया 24। जब अंतःकोण 165 डिग्री हो तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 24। भुजाओं की संख्या कितना हो गया 24 डिग्री दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। अतः समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या n बराबर 24 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे n छूट गया है, n बराबर 24 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है ए में, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है। उसके बाद लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर, यहाँ देखिए इसका माप होता है 360 डिग्री बटा n, और बाह्य कोण तो बाह्य कोण यहाँ पे हो जाएगा 22 डिग्री। देखिए दोस्तों ये भाग में है तो यहाँ आ जाएगा गुना में, तो ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख देंगे बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ n रह जाएगा दोस्तों, तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री और बटा में 22 डिग्री। अब पूछ रहा है दोस्तों कि क्या, तो यहाँ पे समबाहुभुज बनना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि n का मान देखिए जब इस 360 डिग्री में जब 22 से भाग, यहाँ पे n का मान पूर्ण संख्या नहीं आएगा, क्योंकि 360 डिग्री में जब 22 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसीलिए लिखेंगे कि नहीं, भुजाओं की संख्या पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ, अतः संभव नहीं है, मतलब समबाहुभुज बनना संभव नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न 5 का बी नंबर दिया हुआ है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। तो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, अब देखिए दोस्तों यहाँ मान लीजिए एक बहुभुज है और इसका प्रत्येक दोस्तों पूछा अंतःकोण, तो बाह्य कोण यहाँ पे 22 डिग्री दिया हुआ है और अंतःकोण कितना हो जाएगा 158 डिग्री। क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, ये 22 है तो ये कितना हो जाएगा 158 डिग्री। कैसे हुआ दोस्तों, तो क्या करेंगे 180 में से जब 22 घटाएंगे तो यहाँ 158 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हो जाएगा समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो यहाँ अंतःकोण आ गया है दोस्तों 158 डिग्री, और सूत्र होता है उसका n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n। ये भाग में है तो इस तरफ आ जाएगा गुना में, तो ये दोनों गुना में आ गया। उसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे तो 180 डिग्री n, और माइनस का चिन्ह, दोनों को गुना करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, दोनों को जब घटाएंगे, जब दोनों को घटाएंगे 180 डिग्री में से 158 डिग्री जब आएगा तो बचेगा माइनस का 22 डिग्री दोस्तों, और बराबर माइनस 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री और बटा में 22 डिग्री। देखिए दोस्तों यहाँ भी आ गया 360 डिग्री और बटा में 22 डिग्री। जब दोस्तों पूरा देखिए भाग देंगे 360 डिग्री में 22 डिग्री से, तो पूरा विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे जब 360 डिग्री में 22 डिग्री से भाग दिया जाता है तो वह पूरा विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह समबाहुभुज नहीं होगा दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न
छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यह किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी समबाहुभुज में कम से कम, लिखेंगे दोस्तों, किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। वह है समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज है और मान लीजिए कि x डिग्री x है, ये भी x है और ये भी x है, तीनों कोण x x है। तो यहाँ क्या करेंगे कि तीनों कोण को, कोण A, कोण B और कोण C, तीनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होता है 180 डिग्री? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोण को जोड़ते हैं, यहाँ x x x, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3x। जो 3x हो गया बराबर 180 डिग्री यहाँ हो जाएगा। जब 3 से काटेंगे 180 डिग्री को तो 60 बार कट जाएगा, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान 60 डिग्री आ गया दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर छठा का दिया हुआ है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ एक आकृति बना लिए हैं। देखिए समबाहुभुज, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे बाह्य कोण है, बाह्य कोण, तो ये रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री। उसी प्रकार देखिए 60 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री, यहाँ 60 है तो यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री के बाह्य कोण संभव है। देखिए दोस्तों, या इसको कर सकते हैं कि 180 में से जब ये कोण को घटा लेंगे 60 डिग्री तो ये वाला कोण निकल जाएगा। तो 180 डिग्री में से जब 60 डिग्री घटाए तो यहाँ पे 120 डिग्री। यही दोस्तों इसका आंसर आ गया। दोस्तों, इस वीडियो बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।